बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेक्चर नंबर है 96, यूनिट नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। यूनिट नंबर 7 है द ब्लू मस्जिद। ब्लू मस्जिद मतलब नीली मस्जिद। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड सिनोनिम्स किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन, जो कि लेसन में क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद? किसने नीली मस्जिद की तामीर शुरू की थी? किसने नीली मस्जिद की तामीर शुरू की थी? आंसर, सुल्तान अहमद 1 started the construction of the blue masjid in 1969. सुल्तान अहमद अव्वल ने नीली मस्जिद की तामीर 1969 में शुरू की थी। सुल्तान अहमद अव्वल ने, यानी तुर्की का उस वक़्त जो सुल्तान था, सुल्तान अहमद अव्वल, उसने नीली मस्जिद की तामीर 1969 में स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, in whose reign was the construction of the blue masjid completed? किसके दौरे हुकूमत में या किसके अहदे हुकूमत में नीली मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी? आंसर, the construction of the masjid was completed in 1616 in the reign of Mustafa I. मस्जिद की तामीर 1616 में मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई थी। मस्जिद की तामीर 1616 में मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड? रॉयल रूम, शाही कमरा, कहाँ पर वाक़या है? आंसर, द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। रॉयल रूम, शाही कमरा, मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में वाक़या था। कहाँ पे? मस्जिद के जनूब मशरकी कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में वाक़या था। क्वेश्चन नंबर 4 है, For what purpose a heavy iron chain was hanged there? किस मकसद के लिए भारी चेन, लोहे की जंजीर वहां पर लटकाई गई थी? जैसे कि हमने उसमें पढ़ा भी था चैप्टर में कि वहां एक दरवाजे पर भारी लोहे की चेन लटकाई गई थी। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो भारी चेन, भारी जंजीर किस वजह से लटकाई गई थी। A heavy iron chain was hung at the upper part of a door from where the king was to enter the masjid. एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई थी at the upper part, ऊपर वाले हिस्से पे, of a door, एक दरवाजे के, from where, जहां से, the king was to enter the masjid, जहां से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना था। जहां से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना था, उस दरवाजे के ऊपर एक भारी लोहे की चेन, लोहे की जंजीर लटकाई गई थी। द किंग हैड टू बो डाउन हिज हेड। बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता था। अब यहाँ पे हम ये देखें, हैड टू यूज किया गया है, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव यूज किया गया है। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आती है। द किंग हैड टू बो डाउन हिज हेड। बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता था। इट वॉज अ सिंबल बाय विच द किंग शोड हिज हम्बलनेस टू अल्लाह। इट वॉज अ सिंबल, ये एक अलामत थी, बाय विच, जिससे, द किंग शोड हिज हम्बलनेस, बादशाह अपनी आजिज़ी जाहिर करता था, टू अल्लाह, अल्लाह के सामने। ये एक अल्लाह के सामने बादशाह की आजिज़ी को जाहिर करने की एक अलामत थी। ये क्वेश्चन गिवन विद इन द लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो कि उसकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज सुल्तान अहमद मस्जिद इज नॉन एज द ब्लू मस्जिद?
सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के तौर पर क्यों जाना जाता है, या ये फिर नीली मस्जिद के तौर पर क्यों मशहूर है, या फिर इसको नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है? आंसर है एज द ब्लू टाइल्स डेकोरेट द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। ब्लू टाइल्स नीली टाइलें डेकोरेट सजाती हैं द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से के ऑफ द मस्जिद मस्जिद के, क्योंकि नीली टाइलें मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं इसलिए इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है। यानी कि उसकी जो मस्जिद के अंदर जो लगी हुई हैं ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं और दूसरा उसका जो अपर पार्ट है वो ब्लू पेंट से डेकोरेटेड है, इसलिए इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। किसको मस्जिद के आर्किटेक्ट या माहिर तामीर के तौर पर मुकर्रर किया गया? आंसर द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही माहिर तामीरात सद्दे फहर महमद आगा। सद्दे फहर महमद आगा वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। इस मस्जिद के आर्किटेक्ट के तौर पर सद्दे फहर महमद आगा को मुकर्रर किया गया। शाही माहिर तामीरात सद्दे फहर महमद आगा को इस मस्जिद के माहिर तामीरात के तौर पर मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 What was the purpose of hanging the heavy iron chain at the entrance of the court? सहन के दाखिल होने में भारी लोहे की जंजीर को लटकाने का क्या मकसद था? आंसर यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है शॉर्ट क्वेश्चंस में, सेम एज इट इज वैसे ही होगा। हमें मालूम है कि भारी लोहे की जंजीर किस लिए लटकाई गई थी। इसका आंसर देखें, a heavy iron chain was hung at the upper part of a door from where the king was to enter the masjid। एक भारी लोहे की जंजीर एक दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर लटकाई गई थी जहां से बादशाह को दाखिल होना था, जहां से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना था। यानी जिस दरवाजे से बादशाह दाखिल होता था उसी दरवाजे के ऊपर से एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई थी और वो दरवाज़ा बादशाह के लिए मखसूस था, इसीलिए उसी के ऊपर भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई थी। द किंग हैड टू बो डाउन हिज हेड, और बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता था। बो डाउन झुकाना पड़ता था, यानी उसको इतने उस पर लटकाई गई थी वो जंजीर कि अगर बादशाह अपने सर को ना झुकाता तो वो उसके सर में लग सकती थी। ठीक है, इसीलिए बादशाह को अपना सर लाजमी झुकाना पड़ता था। इट वॉज अ सिंबल बाय विच द किंग शोड हिज हम्बलनेस टू अल्लाह। ये एक अलामत थी जिसके जरिए से बादशाह अपनी आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने जाहिर करता था। ये अल्लाह ताला के सामने बादशाह की आजिज़ी को जाहिर करने की एक अलामत थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा या मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किस तरह से दिखाई देता था या किस तरह से लगता था? आंसर है द लोअर इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज लाइंड with more than 20,000 ceramic tiles in more than 50 tulip designs। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का नीचे वाला मकाम 20,000 से ज़्यादा चीनी मिट्टी की टाइलों से बनी हुई 50 ट्यूलिप के मुख्तलिफ नमूनों से टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के नीचे वाले मकाम पे सिरामिक चीनी मिट्टी की बनी हुई 20,000 से ज़्यादा 50 ट्यूलिप के मुख्तलिफ नमूनों से की बनी हुई टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं। द गैलरी इज डेकोरेटेड विद द डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सिप्रेसेस। गैलरी
यानी जो गुजरने का रास्ता है, गैलरी को फूलों, फलों और सरों के पौधों के मुख्तलिफ डिजाइन से सजाया गया है। The upper level of the interior is painted blue. अंदरूनी हिस्से का ऊपर वाला मकाम नीले रोगन से सजाया गया है। किससे? उस पे मतलब नीला पेंट, ब्लू पेंट किया गया है। The floors are covered with carpets. फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं। The whole interior looks beautiful. पूरा अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत दिखाई देता है। आज के लिए हमारा इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर और रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।